जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज समोती अमावस्या है। आप सभी श्रोताओं को समोती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तिथि जहाँ एक ओर चंद्रमा का लोक दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर गहराई, श्रद्धा और आध्यात्मिक शुद्धता की यात्रा का आरंभ भी है। अमावस्या का दिन पितरों की तृप्ति और उनकी मुक्ति और कृपा पाने के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया श्राद्ध, तर्पण, दीपदान, कथा और व्रत न केवल पितृदोष को शांत करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार भी खोलता है। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह है समोती अमावस्या की कथा। और ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण और उनका सम्मान करते हैं, धर्म पूर्वक तर्पण करते हैं, तो वे हम पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। ये कथाएं केवल किसी देवी या देवता की नहीं, बल्कि सद्भावनशील आत्माओं की रक्षा करता है और पुण्य का संदेश देता है। आज के दिन अमावस्या माता का पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाती है, रोग दोष दूर होते हैं, दुर्भाग्य भी दूर होता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब श्रद्धा से अमावस्या माता का आह्वान करें, पितरों को आदर पूर्वक समर्पण करें और इस कथा को मन और वचन कर्म से पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करें। हे अमावस्या माता, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें, हमारे पितरों को मोक्ष दे और हमारी पीढ़ियों को अपनी सुरक्षा में रखे। यही हमारी प्रार्थना है। हे हमारे पूज्य पितृगण, हे पितामह, हे परम पितामह महात्मा और समस्त दिवंगत पूर्वजन, आप सभी को हमारा साक्षात प्रणाम। आपने हमारे जीवन में हमारे लिए जो त्याग और संस्कार दिए हैं, वही आज हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आपका आशीर्वाद हमारी आत्मा का आधार है। आपकी यादें हमारे संस्कारों की नींव है। हे पितरों, हमसे जाने अनजाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें। यदि हमने आपके बताए हुए धर्म पथ से कभी विचलन किया हो तो हमारे अपनी करुणा से हमारा मार्गदर्शन करें। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमें सद्बुद्धि दे, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाएं, हमारे कुल की रक्षा करे और हमारे घर में सुख, शांति, संतोष और समृद्धि बनाए रखे। आपकी आत्मा को शांति मिले, आप सद्गति को प्राप्त हो और आपकी कृपा हम पर और हमारे संतानों पर सदैव बनी रहे। ओम सर्वे पीर्तु प्रियतामं, ओम त्रिप्रणम तर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में महाराज कुमार नामक का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता था। प्रारंभ में तो वह एक अच्छा बेटा था जो अपने माता पिता का आदर करता था, उनकी देखभाल करता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने जीवन की दशा ही बदल दी। वह अब अपने माता पिता की सेवा में कमी करने लगा। उसकी बढ़ती हुई व्यवस्थाएं और बाहरी दुनिया की आकर्षकता ने उसे अपने माता पिता से दूर कर दिया। वह अब उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता था, ना ही समय पर भोजन देता और ना ही दवाई देता था। जब माता पिता बीमार हो गए तो उसे अनेक दर्द की कोई परवाह नहीं थी।
वह ना तो उनका मनोबल बढ़ाता और ना ही उनकी देखभाल किया करता था। एक दिन उसकी माताजी बीमार पड़ी और पिताजी भी अस्वस्थ हो गए, लेकिन महाराज कुमार ने उनकी देखभाल करने की बजाय अपने कामों और आराम को प्राथमिकता दी। उसे केशव नकारात्मक और थकान देने वाला लगा। उसकी आंखों के सामने केवल अपनी समृद्धि और सांसारिक सुख थे, ना कि वे वृद्ध माता पिता जिन्होंने उसकी हर आवश्यकता को पूरी की थी। कुछ दिनों के बाद अस्वस्थता के कारण माता पिता का देहांत हो गया। घर में शोक का माहौल था, लेकिन महाराज कुमार को अपनी शर्मिंदगी और दोष का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। उसने समाज और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध का आयोजन किया। उसने पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और बड़ा सा यज्ञ भी कराया, ताकि सभी लोगों को लगे कि वह अपने माता पिता की श्राद्ध करता है। जब पिंडदान के दिन वह अपने माता पिता को याद करते हुए पितरों को बुलाने के लिए तर्पण करने बैठा तो एक विचित्र घटना घटी। पितरों की तस्वीर के सामने बैठकर उसने आहार किया, उनका आह्वान किया। हे पितृगण, हे देवताओं के देव, हे पितृगण, कृपा करके हमारे द्वार पर पधारिए। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह बार बार पुकारता रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ना ही उसे पितर के आने का कोई संकेत हुआ। कोई संकेत नहीं मिला। आश्चर्यचकित और दुखी होकर वह बार बार आह्वान करता ही रहा, लेकिन पितरों ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार निराश होकर उसने एक ब्राह्मण से पूछा, क्या कारण है ब्राह्मण देव कि मेरे पिता मेरे आह्वान का उत्तर नहीं दे रहे हैं? ब्राह्मण ने बड़े दुख और गंभीरता से उत्तर दिया, तुमने अपने माता पिता की सेवा की और ना ही ध्यान दिया। तुमने उन्हें जीते जी अपमानित किया, उनका तिरस्कार किया। उनकी कोई भी आवश्यकता तुमने पूरी नहीं की। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए उनकी उपेक्षा की और अब वह तुम्हारे दिखावे को नहीं मानते, क्योंकि सच्चा श्राद्ध तब होता है जब हम अपने माता पिता के जीवन में सेवा करें, ना कि उनके निधन के बाद। ब्राह्मणों के शब्दों ने महाराज कुमार के दिल को गहरा घातक आघात पहुंचाया। अब उसे एहसास हुआ कि दिखावा और धर्म का पालन केवल कागज पर नहीं होता है। जब तक हम अपने माता पिता के जीवित रहते उनके प्रति सच्चे आभार और उनकी सेवा नहीं करते, तब तक कोई पूजा या श्राद्ध उनका दिल नहीं जीत सकता। आखिरकार महाराज कुमार ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सीखा और उसने स्वयं के कर्मों का पश्चाताप किया। दुखी मन से अपने माँ और अपने पिता को याद करने लगा कि मैं जीवन भर उनकी सेवा करने और उनके नाम से दान पुण्य इत्यादि करने का और अन्य बुजुर्गों की सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवित माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना ही असली श्रद्धा है। दिखावे के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना तो केवल एक बाहरी कर्म है। जब तक उसे दिल से सम्मान और सच्ची सेवा नहीं मिलती, सच्चा धर्म तभी है जब हम अपने माता पिता के साथ जीवन में सच्चे संबंध बनाएं और उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखें, ना कि केवल उनके देहांत के बाद उनके नाम पर श्राद्ध करने का केवल आडंबर भर करते रहें।
यह कथा हम सभी को सिखाती है कि धर्म, परिवार, समाज के रिश्तेदारों को बनाए रखना चाहिए। जो हम सभी को ये कथा सिखाती है कि हमें अपने परिजनों को प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आइए अब सुनते हैं समोती अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली मुख्य कथा और अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय एक प्रतापी राजा था। उनकी एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिस वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। अब उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने तो लेकर ही आऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली तो उसने रानी का कपड़ा देखा तो वह हैरान हो गए। और जब राजा को यह बात पता चली कि तो उन्होंने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। अब रानी रोज शाम को दिया जलाती है, ज्वार उगाने का काम करती है, रोज पूजा करती है, फिर घुरने का प्रसाद बांटती है। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहा था तो उसकी नजर उन दो पर पड़ी। राजमहल में लौटकर राजा ने सैनिक को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गया। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। उन्हीं दियों में से एक दिया ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत था। तब बाकी सभी दियों ने उसे शांत से देखने वाले दिए से पूछा कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में ले जाकर रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर ये सारी बात चक सैनिक ने महल में आकर राजा को बताई, जिसकी सुनकर राजा के बाद राजा ने रानी से क्षमा मांगी और रानी ने राजा को क्षमा कर दिया और महल में वापस बुला लिया। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह अमावस्या की पूजा करने और दीप जलाने से रानी की सभी समस्या का अंत हो गया। और आप इस तरह भी जो भी अमावस्या तिथि के दिन पूजा करके दीप जलाते हैं, दीप जलाने के बाद इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे रानी की हुई थी, जैसा दुख रानी का दूर हुआ, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने से बनने वाले सभी भक्तों की दूर हो जाती है। अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती है और समोती देवी से आशीर्वाद मांगती है कि जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा, वैसे ही उनका भी सुहाग, सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागन महिला पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनती है या पढ़ती है, वे इस प्रकार से पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर में अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी
भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता था और कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, वैभव नहीं लिखा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती थी। कई बार ऐसा ही होता था। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और मैं उसे भिक्षा देने जाती हूँ तो वो लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वो भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता है। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप भिक्षुक हैं और ये भिक्षा जब भी देती है आप नहीं लेते हो, इसे मना कर देते हो। तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें ऐसी बातें बता रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ यह सच है। आपकी बेटी के भाग में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आके इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोला कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता होगा कि फिर इसको सुहाग की रक्षा कैसे होगी। क्या करें हम जिससे इसकी सुहाग की रक्षा हो जाए। साहूकार की पत्नी के ऐसे पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर समवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर आप अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका विधवा योग टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और उसने देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो उसका बड़ा ही उपकार होगा। ऐसा कहने पर फिर साहूकार को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी हुई थी। हर वक्त लड़ती रहती थी और कहासुनी करती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो
सोना धोबन के घर से में वो चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहा सुनी भी नहीं हो करती और घर का सारा कामकाज भी कर लेती हैं। आखिर ऐसा करता कौन है? ये सब जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगे तब सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ किस तरह मेरे घर का काम करने आई हो? तुम काम करके चली क्यों जाती हो? साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगे। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारी के साथ चली जाने से पहले ही अपनी बहू से बोली कि मेरे लौटने आने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गए और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ फुनफुलाता हुआ गुस्से में आया, फन फन चलता हुआ आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी समोती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्य फल साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का विधवा योग टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही समोती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पिंपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में ही किए हुए समोती अमावस्या का व्रत का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब देखा कि सोना धोबन का पति वापस जीवित हो उठा है और सब में हाहाकार मच गया। सब एक दूसरे से कहने लग गए, ये कैसे हुआ? जब सोना धोबन से पूछने लगे कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर दिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी को सोना धोबन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह जो कथा कहता है, सुनता है और हुंकार भरता है, उन सभी की सुहागन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। बोलिए अमावस्या।